मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सका। मुझे मालूम है कितना सीन और अनसीन प्रेशर आप पर रहता है हमारे प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी न करने के लिए। आप हिम्मत से काम लेते हैं और कोशिश करते हैं और तमाम रेलेवेंट और इररेलेवेंट क्वार्टर्स को आप मुतमईन करते हैं और तब जाके हमारे प्रोडक्शन ऑर्डर्स होते हैं। बहरहाल हम आपके शुक्रगुजार हैं। आधा सेशन गुजर गया, लेकिन जो बाकी सेशन है उसमें भी प्रोसीडिंग में हिस्सा लेने का मौका मिला। मैं आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब स्पीकर, मुझे मालूम है आज तंगी वक्त दामनगीर है। यहाँ मिसाक मईशत की बात बड़े ज़ोर शोर से हो रही है। मैंने आगे जाके बात करनी थी। ये दुरुस्त है कि मिसाक मईशत की पेशकश की गई है। अभी मेरे बड़े भाई ख्वाजा आसफ साहब ने भी बात की है, लेकिन जनाब स्पीकर गिरबान पकड़ के और कनपट्टी पे पिस्तौल रख के मिसाक नहीं करवाए जाते। मिसाक जरूर कीजिए, मिसाक जमहूरियत से शुरू कीजिए। मिसाक मईशत तो आपको याद रह गया, मिसाक जमहूरियत याद क्यों नहीं रहा? तो मिसाक जमहूरियत को पहले एक्सटेंड होना चाहिए, तमाम सियासी जमातों को पेश किया जाना चाहिए, पेश किया जा चुका है इंडीड। फिर मिसाक मईशत पर भी बात होनी चाहिए। लेकिन ये हो नहीं सकता कि आप गैर जमहूरी रवैये भी अपनाएं, आप आमराना इकदाम भी करें, इंतकामी कार्रवाइयों में भी मुलव्वस हों और ढटाई के साथ डंके की चोट पे कहें कि ये सारा कुछ हम करवा रहे हैं। हालांकि जो कुछ आपके पल्ले है वो हमें भी पता है, जो हमारे पल्ले था वो भी हमें पता है। हमारे इस मुल्क में जमहूरी हुकूमतों के पल्ले जो कुछ होता है वो हमें भी पता है। 5 साल हम हुकूमत करके आए हैं। कौन सा NRO, कैसा NRO देना मुंतखब वज़ीर आज़म का काम ही नहीं है। आप कहते हैं सिलेक्टेड का लफ्ज भी इस्तेमाल ना करो, या तो सिलेक्टेड मान लें तो फिर हम मानते हैं आप NRO दे सकते हैं। मुंतखब वज़ीर आज़म भाईजान यहाँ NRO देने की पोजीशन नहीं रखता। तो मिसाक के लिए कोई पीछे नहीं हट रहा, मगर जनाब स्पीकर मिसाक करने के लिए, मुआहदे करने के लिए, मुल्क चलाने के लिए सियासी दर्जा हरारत नीचे लाना पड़ता है। यह नहीं होता कि आप लोगों के गिरेबानों में हाथ डाल दें, आप दबाव डाल के लोगों की जमानतें मनसूख करवाएं। आप पहले धमकी दें कि जमानतें नहीं होंगी, उसके बाद उन पर अमल दरामद हो। ये जो हो रहा है आपको भी पता है, हमें भी पता है। अल्लाह ताला आपको इस आफत से महफूज रखे। बच नहीं सकते, क्योंकि ये नहीं बचे, हम नहीं बचे, वो MKM वाले भी नहीं बचे, आप कैसे बचेंगे? तो टाइम नहीं, इंशाल्लाह नहीं कहना, टाइम ज्यादा नहीं है। एक आध रात जेल खाने में ऐसी आई जब मेरे भाई को हार्ट का प्रॉब्लम हुआ कि मेरा दिल किया कि मैं बद्दुआ दूं। मैं आपको सही बता रहा हूं, मैं डर गया बद्दुआ देने से। मैंने बद्दुआ दी नहीं है। क्या चोरी की है हमने? कौन सा डाका मारा है? शजा बैठ जाओ बेटा, माफ जाओ। कौन सा डाका मारा है हमने? क्या चोरी की है जी? यहां पे फाड़ फाड़ के गला। एक साहब कहते थे कि जनरल इलेक्ट्रिक के जो लोकोमोटिव हैं वो महंगे आए हैं। मेरा एक भाई भी फॉलो करता था बगैर समझे। किधर गया जी वो? मैं नैब की कस्टडी में हूं ना 7 महीने से। क्यों नहीं मुझ पर वो इल्जाम आई जो है वो उसकी वो मुझे चार्जशीट किया गया? यार हर बंदा चोर तो नहीं होता। हमें पता रगड़ा किस बात का लग रहा है। रगड़ा तकरीरों का है। मुझे पता है मैं तकरीरें करता रहा हूं, रगड़ा लगना चाहिए था। जमांदरू हम यही काम करते हैं, मुझे एतराज भी कोई नहीं है। आप अपने गुनाह भी अपने सिर लिए जाते हैं, बाकियों के गुनाह भी अपने सिर लिए जाते हैं, तो लिए जाए। ये हिसाब आपने ही देना है, और तो किसी ने देना नहीं है कल। तो जनाब स्पीकर, ये बजट, इस पे मैं कुछ देर बात करूंगा। मैं अपने टाइम में कोशिश करूंगा खत्म करूं। इस बजट ने तनख्वाहदार तबके की चीखें निकलवा दी। इस बजट ने तनख्वाहदार तबके को कहीं का नहीं छोड़ा। रियल एस्टेट सेक्टर की तबाही के ताबूत में यह बजट बदकिस्मती से आखिरी कील साबित होगा। और ये जो आप छापों का इख्तियार दे रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अफसरों को, ये एक करप्शन का सैलाब नया नहीं आएगा। क्या करप्शन सिर्फ सियासतदानों तक महदूद है? सिविल सर्वेंट्स में कोई करप्शन नहीं है। पुलिस, FBR, कस्टम्स, इनकम टैक्स सब दूध के धुले हैं। कोई किसी से दिहाड़ी नहीं लगाता। ये जो आप लोगों के घरों में घुसने का इख्तियार दे रहे हैं, इसके असरात आपको पता क्या है? पूरी कौम भुगतेगी। लोगों के घरों में घुस के छापे मारेंगे ये लोग तो। और इसी तरह 12 लाख सालाना टैक्स की छूट को 4 लाख पर लाना जालिमाना इक़दाम है। टैक्स स्लैब को आप 35% तक ले गए हैं। टैक्स कलेक्शन बढ़ ही नहीं सकती इससे। जो हुकूमत 4,000 अरब का टैक्स रेवेन्यू का टारगेट पूरा नहीं कर सकी, 5,500 अरब का टैक्स रेवेन्यू का टारगेट पूरा कैसे करेंगे? और जब पैसे नहीं होंगे तो सूबों को कहां से देंगे?
ये जो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये कैसे मुकम्मल करेंगे आप? आपने पाकिस्तान की तारीख का खसारे का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। तालीम का बजट आपका मैनिफेस्टो था, तालीम और सेहत का बजट बढ़ाएंगे। आपने तालीम के बजट में 20 अरब की कमी की है। आपने सेहत के बजट पर कट लगाया है। आप कहते हैं पीएमएलएन ने 10,500 अरब के कर्जे लिए 5 साल में। आपने 10 माह में 5,000 अरब के, उससे ज्यादा कर्जे 10 माह में ले लिए। हमसे आप हिसाब मांगते हैं तो वो हिसाब तो नजर आता है। 11,000 मेगावाट बिजली, मोटरवेज, एलएनजी टर्मिनल, गवादर पोर्ट, नीलम झेलम, लवारी टनल, कच्ची कैनाल, ट्रांसमिशन लाइंस, थरकोल का मंसूबा, मेट्रोज, ऑरेंज लाइन। आपने ये जो कर्ज ले लिया है 10 माह में 5,000 अरब का, इस पे बीआरटी के खड्डे मारे हैं आपने। कोई प्रोजेक्ट बनाया तो आप हमें बताएं। आपने घरों का वादा किया, आपने लोगों के घर गिरा दिए। आपने रोजगार का वादा किया, आपने लोगों को बेरोजगार किया। रुपया गिर रहा है, डॉलर चढ़ रहा है और आप कह रहे हैं कि हम ठीक कर रहे हैं। हो सकता है ठीक ही होगा जनाब। बिजली, गैस, सब्जियां, फल, अशनाए खुदनी, हर चीज महंगी। जीडीपी हम जो चोर कहे जाते हैं आपकी नजर में, हमारे दौर में 5.8% था और फरिश्तों के दौर में 3% पे आ गया। अब आप रेलवे पे आ जाएं। मुझे आप ये बताएं, 40 अरब था पीएसटीपी जनाब स्पीकर जब लास्ट टाइम हमने छोड़ा। 18 अरब पे ये महकमा मुझे मिला था, 50 अरब पे मैं इसको छोड़ के आया था अर्निंग के ऊपर। आप 40 बिलियन से 16 अरब रुपए दे रहे हैं। अब आप 16 अरब में तो रेलवे की पीएसटीपी का 1/3 भी मुकम्मल नहीं होगा। वजीर साहब जितना मर्जी एफर्ट करें उसके बावजूद मुकम्मल नहीं होगा। हालात ये हैं, मैं 20 दिन का ऑयल स्टॉक छोड़ के आया था, आप 3 दिन पहले आए। पंक्चुअलिटी फॉल कर गई है, लोग आपकी जान को रो रहे हैं। रोज हादसात, मेरे दौर में भी हादसात होते थे। एक वजीर हादसे का बराह रास्त जिम्मेदार नहीं होता। आप तो मेरा इस्तीफा मांगा करते थे, इमरान खान साहब ने भी मांगा था। मैंने कभी शेख रशीद साहब का इस्तीफा नहीं मांगा, इसलिए कि मुझे मालूम है कि शेख रशीद साहब तो हादसे नहीं करवा रहे। जाहिर है ह्यूमन एरर होगा या कोई टेक्निकल फॉल्ट होगा, मगर आपकी पॉलिसी ठीक नहीं है। अलवी साहब को और इमरान साहब को खुश करने के लिए आपने ट्रेन चलाई। आपने 10 नई ट्रेन चलाई, 7 उसमें से खसारे में है। जब स्टैंडिंग कमेटी में आपसे फिगर मांगते हैं तो आप हमें गलत फिगर देते हैं। मैंने फिगर पकड़ लिया और कहा 20 करोड़ का खसारा हो चुका है। कोई एडिशनल रेक बाकी नहीं बचा। चलती ट्रेनों की बोगियां उतारी हैं और जो नए इंजन हम छोड़ आए थे वो जोड़ के नई ट्रेनें चला दी हैं, उनकी जरूरत ही नहीं थी। और पैसेंजर और वो जो फ्रेट मिक्स है हम ठीक करके आए थे, आपने दोबारा खराब कर दिया है, तबाही मचा दी है। ML1 पर आप बताएं, जनाब वजीर आजम गए थे, पूरे पाकिस्तान को का मुआहदा करके आए हैं। आपने कोई मुआहदा नहीं किया। आपने मुआहदा किया है मैं सियासत छोड़ दूंगा, रिजाइन देके जाऊंगा यहां से। आपने नहीं किया। आप एक MOU करके आए हैं, मैंने वो MOU पढ़ा है, मीनिंगलेस MOU। यार झूठ बोलने की क्या जरूरत है? तो आज रेलवे का कबाड़ा कर दिया गया है। आप 10,000 या 12,000 जॉब्स दे रहे हैं, तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है। आपको पता जनाब स्पीकर, पेंशनर्स को और रेलवे के मुलाजमीन को अदायगियां नहीं की जा रही ताकि 30 जून को जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा तो डेफिसिट कम दिखाया जा सके। वो रेलवे मुलाजमीन सरापा एहतजाज है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं थोड़ी सियासी बात करूंगा और बात को खत्म करूंगा। जनाब स्पीकर, मुझे यह कहने की इजाजत दें, नैब का ब्लैक लॉ पाकिस्तान की इकोनॉमी को खोखला कर रहा है। वहां सिर्फ सियासतदान नहीं है, हम तो 2, 2.5, 3 है, सैकड़ों लोग पड़े हुए हैं और वो हमारी जानों को भी रो रहे हैं क्योंकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने नैब लॉ में तब्दीली नहीं की, नालायकी की, करनी चाहिए थी। वो नालायकी आप बदरजा खत्म कर रहे हैं और ये नालायकी आपके भी गले पड़ेगी, पर हम आप तो भुगत लेंगे। एक लेमैन क्यों भुगते? जिस पे शक आता है बगैर सबूत के पकड़ के जेल में डाल देते हैं। लोगों के बच्चे हैं, लोग फैमिलीज वाले हैं, मुंह काले कर दिए जाते हैं। मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं, आज खौफ का आलम यह है, आप अपनी हुकूमत के खिलाफ काम कर रहे हैं। हमें रगड़ा लगाने के शौक में सिविल सर्वेंट्स डर गए हैं, कोई फाइल साइन करने के लिए तैयार नहीं है, कोई किसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। नेट लॉस पाकिस्तान का हो रहा है। कल जब आप अपनी कारकर्दगी लेके जाएंगे लोगों में, कारकर्दगी कैसे दिखाएंगे कि जब अफसरान साइन ही नहीं करेंगे और प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ेंगे। जनाब वजीर आजम ऑफिस में एक एहतसाब सेल कायम है, वैसा ही सेल जो मुस्लिम लीग नून ने भी अपने दौर में कायम करके गलत काम किया था। दैट वाज रॉन्ग स्टेप।
मैं उसकी भी मजम्मत करता हूं और इसकी भी मजम्मत करता हूं। एक जैसे काम कर रहे हो यार, खराब कर रहे हो एक दूसरे को, तजलील करते हो एक दूसरे की, एम्बैरस करते हो एक दूसरे को। कितने दिन ये जमातें इक्तदार में रही, उधर से इधर आ गई, हम भी उधर से इधर आ गए, आपने नहीं आना। इतना ऊंचा बोलना, चोर 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 कहना, कितने दिन ये सौदा बिकेगा? कितने दिन इस राग का आप अलाप करेंगे? आपका काम कारकर्दगी पे खत्म होगा। आप करते एहतसाब, अगर आप एक इम्पार्शल गवर्नमेंट होते, जिस हुकूमत का सरबराह कहे मैं नहीं छोड़ूंगा और वो बाजू टांग ले, जिसके बुदरा के हम गिरफ्तारियां करवाते हैं, वो क्रेडिबिलिटी लूज कर देती है, वो अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सकती। आप चेयरमैन नैब लग जाएं जाके, आप अदालत भी बनना चाहते हैं, आप मुद्दई भी बनना चाहते हैं, आप मुंसिफ भी बनना चाहते हैं। तो दोस्तों ये नहीं हो सकता, ये लॉ ऑफ नेचर के खिलाफ है। जनाब स्पीकर, आज नैब को गस्टापो बना दिया गया है और अगर कोई ये समझता है कि मैं नहीं छोड़ूंगा शोर मचा के मुखालफत और मुजामत खत्म होगी, ये उसकी गलत फहमी। 22 करोड़ का मुल्क जिसमें बार बार इलेक्शन हुआ है, जिसकी 71 साल जद्दोजहद की, जमहूरी जद्दोजहद की तारीख है, डंडे से, धमकियों से, गिरफ्तारियों से, जबर से, इंतकाम से नहीं चलाया जा सकता। ये रिवर्स गियर लग गया मुल्क को। मुल्क तो सबका है, हम सब लूजर होंगे, आप हमारे साथ ही लूजर होंगे। इसलिए इससे बचें। क्या आप समझते हैं पाकिस्तान आगे बढ़ जाएगा? क्या आप समझते हैं कि बोहतान तराशी और बदसलूकी ये दफन कर देगी? पीपल्स पार्टी को हम जोर लगा के दफन नहीं कर सके। ये बैठे हमारे दोस्त, पीपल्स पार्टी नजर नहीं आती थी ज़िया-उल हक के दौर में, और जब बीबी आई और कोई नजर नहीं आता था, सिर्फ पीपल्स पार्टी नजर आती थी। 10 साल का रगड़ा लगाया था ज़िया-उल हक ने। और भाईजान, अयूबी मार्शल्लाह का सबक, ज़िया मार्शल्लाह का सबक, मुशर्रफ दौर में हम 19 आदमी थे यहाँ पे, फिर इस मुल्क में हमारी हुकूमत भी आई, 81 MNA भी बने हमारे। तो ये पॉलिटिकल रियलिटीज को गला घूंट के दबाया नहीं जा सकता। हम पड़े हैं जेलों में, हमें पता हमने अभी नहीं आना, हमें जल्दी भी नहीं, हम जेलों में पड़े, हमारे और साथी भी आ रहे हैं। पर अगला साल अल्लाह न करे आपका साल है, शायद आपको इसकी आवाज नहीं आ रही। मैं नहीं चाहता, मैं इंशाल्लाह नहीं कहूंगा, हम ये नहीं चाहते आप इसको हमारी कमजोरी ना समझें। जो कमजोर होते हैं वो मार्शलों के साथ नहीं लड़ते, कमजोर लेट जाते हैं, वो अपने जमीर बदलते हैं। जमीर बदलने वाले भी इस ईवान में मौजूद हैं और जमीर न बदलने वाले भी इस ईवान में मौजूद हैं। शुक्रिया। आखिर में मैं जनाब स्पीकर, एज ए पॉलिटिकल वर्कर मुझे दुख होता है जब हम अपनी अपनी जमातों और क्यादतों के दिफा में झूठ बोलने की हद तक चले जाते हैं। हमने अपने कायदीन को पता नहीं अल्लाह का खुदा न खास्ता अवतार बना लिया। इंसान है, गलतियां करते हैं, गलतियां होती हैं। अपनी अपनी जमातों के दिफा में एक दूसरे को हम लान तान करते हैं, एक दूसरे को अब्यूज करते हैं। जनाब स्पीकर, अगर रियासत में अगर ये हालात रहे तो मैं आपको बड़े अदब से अर्ज करूंगा, ये जमहूरी निजाम खतरे में। जो ये समझता है कि खतरे में नहीं है वो अपनी गलतफहमी निकाले। ज्यादा वक्त नहीं है, इस तरह 5 साल नहीं निकलेंगे। यहां 5 साल आराम से नहीं निकलते, नहीं निकले किसी के, इस अंदाज में तो 2 भी नहीं निकलेंगे। और अगर खुदा ना खास्ता इस मुल्क में जमहूरी निजाम को नुकसान हुआ, जिम्मेदारी भाई आप पर होगी। जो मुखालफीन को यहां से पकड़ के धमकियां देते थे, नहीं छोड़ूंगा, गिरा दूंगा, यार हम कितने कमजोर हैं। हम जेलों में पड़े मर तो नहीं गए, हमारा अचार नहीं पड़ना जेलों में भाई, हमने सड़ना नहीं है वहां पे। हम पहली बार नहीं गए हैं, 12-12, 14-14 बार ये भुगताई है। कभी हम गद्दार थे, कभी हम बागी थे, कभी हम शरपसंद थे, अब हम चोर हैं। आइंदा शायद कोई और रकम मिलेगा। तो मैं आपसे एट द एंड दर्द दिल के साथ ये इस्तदा करना चाहता हूं, अल्लाह न करे कि इस ईवान का कोई रुकन डिवाइड के इस पार या उस पार उस सलूक का शिकार हो जो सलूक हमारे साथ किया गया, जो बदसलूकी रियासत पाकिस्तान में हमारे साथ बार बार की गई है और हमने भुगती है। मैं बद्दुआ नहीं देता, मैं नहीं चाहता। 40 साल का मेरा अपना सियासी सफर है, 75 साल की मेरी सियासी खानदान की स्ट्रगल है प्री पार्टीशन। मैं नहीं चाहता जो PPP और PMLN के साथ हुआ है वो आपके साथ हो। अल्लाह के वास्ते इसको कमजोरी न समझे, इस पर थॉट प्रोसेस से गुजरें और एक ऐसा रास्ता बनाएं कि हम मिल के आगे बढ़ें
और ये बदसलूकी का, इंतकाम का और रगड़े लगाने का निजाम खत्म हो। पाकिस्तान पाइंदा। कल हमने एक मशवरा किया था कि 2 घंटे हम दे देंगे।